तो भगवान कृष्ण जी कहने लगे कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होगा वहाँ तो बड़े बड़े योद्धा आएंगे, आप तो छोटे बच्चे हो अभी, तो आप अकेले ही सारी सेना को कैसे खत्म कर सकते हो जी। तब ये कहने लगे कि मेरे पास है, मेरी माता से प्राप्त हुए मुझे 3 बाण है, उसमें से एक बाण से मैं सारी सेना को खत्म कर सकता हूँ जी। तब भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि मैं कैसे मान लूँ कि आप एक ही बाण से जो है सारी सेना को खत्म कर सकते हो, तो कुछ करके दिखाइए जिससे अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। तो बोले कैसे परिचय दूँ मैं आपको? तो ये बोले भगवान कृष्ण ने बोले जैसे मैं कृष्ण भगवान की उंगली पे चक्कर लगा था, द्रौपदी माता ने चीर दिया था, अपनी साड़ी का किनारा फाड़ के भगवान कृष्ण जी की उंगली पे बांधा था, इसलिए यहाँ पे द्रौपदी माता का चीर बढ़ाया जाता है। दुशासन ने जो दुस्साहस करा था, भरी सभा में द्रौपदी का जो चीर हरण करा था, उससे व्यथित होकर उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया था। भीम ने सीना फाड़ कर खून निकाला, लहू निकाला, द्रौपदी जी को दिया और द्रौपदी मैया ने यहीं पर उन केशों से अपने बाल धोए और खून से अपना यहीं पर सारा उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी उसको पूरा करा। उसके बाद बाल उन्होंने बांधे। तो अत्यंत दर्शनीय स्थल है। आप इसका दूसरी बात ये दीवारें दिखाओ सभी को, प्राचीन दीवारें, इस समय से मोटी मोटी दीवारें हैं। देखिए कुछ भी इसमें नया नहीं है, नया तो बस इसकी रिपेयर वगैरह की गई है थोड़ी जी। ये पंडित जी ने जैसा कहा, ये दीवारें आप जैसा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज भी मौजूद है। और ये मेरा नाम पंडित अमरदीप शर्मा जी, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, प्राचीन मंदिर चंद्रकूप, पांडव द्रौपदी कूप, श्याम दरबार, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के पुजारी हैं। सामने बड़ी मूर्ति जो है राजा बब्रिक की है, बब्रुवान, जिसे भीम का पोता घटोत्कच का बेटा कहते हैं। ये यहाँ पे युद्ध देखने और लड़ने के लिए आए थे। कहते थे कि जो सेना हारेगी मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तब भगवान कृष्ण जानते थे कि मैंने हराना कौरवों को है, यदि ये कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो कौरवों की जीत हो जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने इनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? तो बोले कि कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो मेरी माता ने कहा कि वहाँ कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होगा, तो जो सेना हारेगी आपने उसका साथ देना है जी। तब भगवान कृष्ण जी कहने लगे कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होगा वहाँ तो बड़े बड़े योद्धा आएंगे, आप तो छोटे बच्चे हो अभी, तो आप अकेले ही सारी सेना को कैसे खत्म कर सकते हो जी। तब ये कहने लगे कि मेरे पास है, मेरी माता से प्राप्त हुए मुझे 3 बाण है, उसमें से एक बाण से मैं सारी सेना को खत्म कर सकता हूँ। तब भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि मैं कैसे मान लूँ कि आप एक ही बाण से जो है सारी सेना को खत्म कर सकते हो, तो कुछ करके दिखाइए जिससे अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। तो बोले कैसे परिचय दूँ मैं आपको? तो बोले भगवान कृष्ण जी बोले ये पीपल का वृक्ष है, इसके सभी पत्तों में एक ही बाण से जो है छेद कर दीजिए, तब मैं मान लूंगा कि आप जो है सारी सेना को अकेले ही एक बाण से खत्म कर सकते हो। तब इन्होंने अपना त्रकश्य बाण निकाला और ध्यान किया। इतने भगवान कृष्ण जी ने एक पीपल का पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया जी। तब इन्होंने बाण छोड़ा तो सभी पीपल के पत्तों में छेद हो गया। जब भगवान कृष्ण जी ने एक पीपल का पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा रखा था, उसको ढूंढते हुए बाण पहले आकाश में गया, फिर पाताल में आया। जैसे भगवान कृष्ण जी के पाँव के नीचे आया तो बोले प्रभु अपना पाँव हटा लो वरना आपके पाँव में भी छेद हो जाएगा। जैसे ही भगवान कृष्ण जी ने अपना पाँव हटाया तो उस पीपल के पत्ते में भी छेद हो गया। और वो स्थान है जी वीर बब्रान हिसार के पास में है जी। चुलकाना तो बहुत बाद का बना हुआ है, चुलकाना 48 कोस के एरिया में भी नहीं आता जी। ठीक है जी। वो मेन स्थान हिसार में, वो मेन स्थान हिसार में जहाँ परीक्षा ली गई थी जी। पीपल के पत्तों में आज भी छेद है वहाँ। कौन सा गाँव? वीर बब्रान गाँव है जी। ठीक है जी। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी परीक्षा दी थी। तब भगवान कृष्ण जी उसके बाद आगे चले। परीक्षा लेने के बाद अगले दिन ब्राह्मण का रूप धारण किया और इनसे कहा कि अब कहाँ हो, कैसे हो? तो इन्होंने बताया कि मैं राजा क्षत्रिय हूँ, यहाँ पे युद्ध लड़ने और दान देने के लिए आया हूँ। मैं युद्ध लड़ने के लिए आया हूँ, जो सेना हारेगी मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तब भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि आप राजा हो, क्षत्रिय हो, आपका धर्म बनता है युद्ध लड़ना और दान देना। तब इनको अहंकार हो गया कि मैं राजा हूँ और क्षत्रिय, युद्ध भी लड़ सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ। तब ये बोले मांगो ब्राह्मण, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। तब भगवान बोले ऐसे नहीं प्रभु, पहले वचन दीजिए, कहीं आप मुकर गए तो। तो कहने लगे प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ, राजा और क्षत्रिय की जुबान है, जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। तब भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि मुझे अपना शीश दान में दे दो। तब ये रोने लगे। भगवान बोले अब क्यों रोते हो, कि दान देने से डरते हो? अभी तो आपने वचन दिया, अपने वचन को याद कीजिए। तब ये बोले प्रभु मेरी माता ने मुझे यहाँ पे युद्ध देखने और लड़ने के लिए भेजा है, आपने तो शीश मांग लिया, तो मैं कैसे युद्ध देखूंगा और कैसे युद्ध लड़ूंगा। तब भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, आपको यहाँ महाभारत का युद्ध दिखा सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इनका शीश जो यहाँ स्तंभ के ऊपर रखा गया था जी। और ये जहाँ शीश का दान दिया था वो है शेरदा गांव जी, कैथल के पास गांव है शेरदा जी। तो पंडित जी आप ये बताइए, कहा गया है कि एक टीले पर शीश को रखा गया था। ये मंदिर जो पहले भैया पहाड़ी के ऊपर ही था, टीला था, यहाँ पहाड़ी बनी हुई थी, उसके ऊपर था ये मंदिर। अब तो सड़क के लेवल में आ गया,
जी। प्राचीन समय पहाड़ी के ऊपर ही मंदिर था और जी। ये कुंड ब्रह्मकुंड है ये जो- ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना रची थी, मानव सृष्टि की यज्ञ किया था, तभी से इसका नाम ब्रह्म सरोवर रखा गया। तब भगवान श्री कृष्ण जी निश्चय से कहा कि आपका सिर यहाँ पे रखा है। तब इन्होंने यहाँ पे युद्ध देखा, और युद्ध देखने के बाद पांडवों में अहंकार हो गया था जी। भीम कहने लगा कि सबसे ज्यादा मैंने मारे हैं, और अर्जुन जी कहने लगे कि सबसे ज्यादा मैंने मारे हैं। भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि मेरे प्रिय हैं, अनुज है, और इनमें मैं उत्पन्न हो रही है, अहंकार हो रहा है, और अहंकार करने से इनका विनाश हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे प्रियजनों का विनाश हो। सोच ही रहे थे कि कैसे इनके अहंकार को दूर किया जाए। तभी याद आया कि चंद्रकूप, अब इसे द्रौपदी कूप बोलते हैं, महाभारत से पहले इसका कुएं का नाम चंद्रकूप था जी। कि चंद्रकूप के ऊपर जो है राजा बबरी का शीश रखा हुआ स्तंभ के ऊपर, उसने सारी महाभारत का युद्ध देखा है, तो वही इस बात का निर्णय करेगा किसने कितने मारे। तब भगवान कृष्ण जी पांडवों के लेके यहाँ पे आए और इनसे पूछने लगे, प्रभु बताइए किसने कितने मारे। तब ये कुछ नहीं बोले, क्योंकि इन्हें सिर्फ देखने का वरदान था, बोलने का वरदान नहीं था। तब नीचे जो द्रौपदी माता का कुआं है, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस कुएं का जल लेके इनके शीश के ऊपर छिड़का था जी। तब ये बोलने लगे, और तभी से इस कुएं का नाम मृत संजीवनी कूप भी पड़ गया था जी। प्राचीन वाली जो शिव पुराण है उसके अंदर इसका वर्णन भी है, चंद्रकूप के नाम से और मृत संजीवनी कूप के नाम से जी। तब भगवान ने पूछा, बताइए प्रभु किसने कितने मारे। तब ये मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु यहाँ तो किसी सेना के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, यहाँ तो सिर्फ एक सुदर्शन चक्र चल रहा था, और माँ काली जो है खप्पर लेके पीछे पीछे घूम रही थी। तब जाके पांडवों का अभिमान टूटा था, ये करने वाले भगवान है, हम तो नाम मात्र के पुतले हैं। नीचे गणेश जी हैं, कृष्ण जी है, राधा रानी जी हैं, इधर दुर्गा माता दिखाइए, इधर ये कृष्ण भगवान, ये द्रौपदी माता। जैसे में कृष्ण भगवान की उंगली पे चक्कर लगा था, द्रौपदी माता ने चीर दिया था, अपनी साड़ी का किनारा फाड़ के भगवान कृष्ण जी की उंगली पे बांधा था, इसलिए यहाँ पे द्रौपदी माता का चीर बढ़ाया जाता है। द्रौपदी माता यहाँ पर सभी की मनोकामना पूरी करती है, जिसकी कामना पूरी हो जाती है नारी वस्त्र श्रृंगार का सामान चढ़ाता है जी। नीचे द्रौपदी माता का कुआं है, जहाँ पे द्रौपदी माता ने स्नान किया था, गुप्त दान किया था। वो ऐसा कहते हैं कि वो जो दुशासन ने जब दुशासन के लहू से माता ने, अभी नीचे जाके आपको सारा विस्तार से बताते हैं इसके बारे में। यहाँ की तो दीवारें भी प्रमाण करते हैं कि प्राचीन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी, बिल्कुल उसी समय की है। हाँ जी, और सीढ़ियाँ भी बताती हैं, दीवारें भी बताते हैं, मोटी मोटी दीवारें हैं, उसी समय प्राचीनता से है। ठीक है ना जी जी। ये द्रौपदी माता का कुआं है, जहाँ पे द्रौपदी माता ने स्नान किया था। ये वो द्रौपदी माता का कुआं है, जहाँ पे द्रौपदी माता ने स्नान किया था, गुप्त दान किया था। पांडवों ने तपस्या की थी युद्ध से पहले कि युद्ध में हमारी विजय हो। व्यासर ऋषि जी ने इसके ऊपर तप किया था, परशुराम जी ने इसी के ऊपर आके अपने पिताजी का श्राद्ध किया था। पांचों पांडव कृष्ण भगवान ने इसी के ऊपर युद्ध से पहले जो तपस्या की थी कि युद्ध में हमारी विजय हो। व्यासर ऋषि जी ने इसके ऊपर तप किया था, परशुराम जी ने इसी के ऊपर आके अपने पिताजी का श्राद्ध किया था। द्रौपदी माता ने इसी के ऊपर आके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। दुशासन ने जिस समय बड़ी सभा में द्रौपदी माता को केसों से पकड़ के खींचा था, तो द्रौपदी माता ने उससे प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपने केस उस समय बांधूंगी जिस समय दुशासन के खून से मैं अपने बाल धो लूंगा। जब दुशासन का वध हुआ था, उसके खून से बाल धोने के बाद द्रौपदी माता ने अपने यहाँ पे प्रतिज्ञा पूरी की थी। द्रौपदी माता ने यहाँ पे शुद्ध स्नान किया था। ये वही कुआं है। हाँ जी, द्रौपदी माता यहाँ सभी की मनोकामना पूरी करती है। सभी लोगों ने यहाँ अपनी कामना के लिए धागे बांधे हुए हैं, जिसकी कामना पूरी हो जाती है नारी वस्त्र श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है जी। तो पंडित जी, आपने जैसा बताया कि इस कुएं से और सूर्य ग्रहण के समय इस कुएं का रंग कभी असली दूध जैसा हो जाता था। यदि आप अपने घर पे भी जल लेके जाते थे प्राचीन समय में, तो आपके घर पे भी जितनी देर तक यहाँ पानी सफेद रहता था, उतनी देर तक आपके घर पे पानी सफेद हो जाता था जी। इसे दूधिया कुआं भी कहा जाता था। दूधिया कुआं कहा जाता। तो इसका दोस्तों शिव महापुराण में भी इस प्राचीन शिवकूप का वर्णन है, और काफी ही ज्यादा अनुभव जो पंडित जी ने अपना साझा किया हमसे, कितनी ज्यादा चीजें हैं इसमें। आपने पंडित जी बताया माता द्रौपदी का इतिहास समेटे हुए कुआं, और कई ऋषियों का इतिहास समेटे हुए है। तो और पंडित जी ने हमको ये भी बताया कि जो खाटू श्याम जी हैं, जो हम अभी तक समझ रहे थे कि चुलकाना धाम खाटू श्याम जी की तपोस्थली है, कर्म भूमि है, ऐसा नहीं है। उसके बारे में चुलकाना जो है ये वो 48 कोस के कुरुक्षेत्र जो है 48 कोस के एरिया में है जी। और युद्ध हुआ जो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ है जी, ठीक है जी, वो 48 कोस से बाहर आता है चुलकाना जी, ठीक है जी। तो जो प्राचीनतम मंदिर है ये कि अब तो जैसे अब मीडिया का जमाना है जी, ठीक है जी, बोल वाला जिसका जहाँ पैसा चढ़ जाए, सिंगर वगैरह जितने मर्जी बुला लो जी, सबकी वाह वाह कर देते हैं पैसे लेके। हाँ जी यहाँ हुआ, अभी यहाँ बुला लो पैसे कर, तो अब यहाँ के कहने लग जाएंगे वो सिंगर तो जी।
तो कहने का अर्थ पंडित जी ने बताया, देखिए हम किसी से द्वेष नहीं है, चुलकानंद हम भी पूजनीय है, वहाँ पर भगवान सभी जगह विराजमान होते हैं, वहाँ सभी जगह होते हैं। हमारे जो है लोगों की आस्था होती है, विश्वास होता है। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको जो बात कही है वो ये देखिए, जो प्रमाणित है, जो शास्त्रों में वर्णित है, दरअसल चुलकानंद धाम में विराजमान तो वहाँ भी है, ठीक है ना जी, लेकिन जो प्राचीन स्थान है वो यहाँ है। जो प्राचीनतम जो स्थान है, पंडित जी ने बताया, इस कुएं का इतिहास जो है, द्रौपदी जो थी उन्होंने यहाँ पर जो है अपने बालों को धोया था, क्योंकि दुशासन ने जो दुस्साहस करा था, भरी सभा में द्रौपदी का जो चीर हरण करा था, उससे व्यथित होकर उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया था। भीम ने सीना फाड़ कर खून निकाला, लहू निकाला, द्रौपदी जी को दिया और द्रौपदी मैया ने यहीं पर उन केसुओं से अपने बाल धोए और खून से अपना यहीं पर सारा उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी उसको पूरा करा। उसके बाद बाल उन्होंने बांधे। तो अत्यंत दर्शनीय स्थल है। आप इसका दूसरी बात ये दीवारें दिखाओ सभी को, बिल्कुल देखिए, इसमें से मोटी मोटी दीवारें हैं, देखिए जैसे इसमें नया नहीं है, नया तो बस इसकी रिपेयर वगैरह की गई है थोड़ी। जी ये पंडित जी ने जैसा कहा, ये दीवारें आप जैसा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज भी मौजूद है और ये दीवारें चीख कर इस बात के साक्षी है कि ये अत्यंत प्राचीन है। पुरातत्व विभाग की जो है संरक्षण में पुरातत्व विभाग की जी निजी है जी। जैसा कुएं के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर सिक्के हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, वो अपनी कामना के लिए सिक्के वगैरह दान डालते हैं इसमें जी। हाँ जी, अपने विश के लिए जो विश होती है अपनी विश मांगने के लिए इसमें दान डालते हैं, इसमें दान डालते हैं। तो पंडित जी ने जैसा आपको बताया, और ये दीवारें इस चीज की साक्षी है कि कितनी प्राचीन जगह है और आप आएंगे तो स्थान पर आप जरूर राधे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि।